हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लास है 17वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में जो है हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसको संबोधित करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, कैसे। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, नहीं, हाँ, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संसद। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के थ्रू जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 57, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 61। ओके फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। ओके फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 61, यानी कि भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 61 के थ्रू जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब जानिए कि महाभियोग आखिर ये होता क्या है। तो महाभियोग जो है दोस्तों वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, महाभियोग जो है दोस्तों वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसी प्रक्रिया को जो है महाभियोग कहा जाता है। अब है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे हटाया जा सकता है वो पूछ रहा है। भारत के राष्ट्रपति को जो है कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी जो है पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन डी है न्यायालय में ट्रायल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महाभियोग के द्वारा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को जो है कार्य अवधि के समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को जो है कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। अब है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप जो है संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है।
ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है लगाया जा सकता है। अब है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 7 दिन का, ऑप्शन बी है 14 दिन का, ऑप्शन सी है 21 दिन का, ऑप्शन डी है 30 दिन का। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने के लिए कम से कम जो है 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने के लिए जो है कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना जो है आवश्यक है। अब है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है कैसा है। ऑप्शन ए है न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया है, ऑप्शन डी कार्यकारी प्रक्रिया है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब है राष्ट्रपति का पद कितनी अवधि के लिए जो है रिक्त रह सकता है। ठीक है दोस्तों, अब है राष्ट्रपति का पद जो है कितनी अवधि के लिए जो है रिक्त रह सकता है। ऑप्शन ए है 6 महीने, ऑप्शन बी है 3 महीना, ऑप्शन सी है 9 महीना, ऑप्शन डी है 12 महीने। तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त रह सकता है 6 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद जो है 6 महीने के लिए जो है रिक्त रह सकता है। अब है यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन है यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यानी कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में जो है भारत के राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा। अब है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे था कि राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त हो जाए तो उसका पद यानी कि कार्यभार कौन संभालेगा। तो राष्ट्रपति का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन अब यहाँ जो ये क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ऑप्शन ए है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आज का हमारा सेशन था जिसमें कि राष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए। इससे रिलेटेड, राष्ट्रपति टॉपिक से ही रिलेटेड और भी एमसीक्यूज हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।